नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 की सीबीटी 1 की 6 जून की पहली शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया एक्स, वाई और जेड ने कम से 6, 59, 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल्ला वर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर है। देखो भाई, आप सभी को पता है कि जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6, रेशियो 59, रेशियो 41 है और ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3180 का। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है? देखो 59, 41, 100 और 6, 106। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर। तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना? 18। तो जब मैं 18 की वैल्यू निकालूंगा कितना होगा? 106 का 3 गुना और 18 थी 54, 540 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्रेक्षणों का समांतर माध्य निकालना है। बेसिकली समांतर माध्य आपका क्या होता है? समांतर माध्य आपका होता है एवरेज। तो बेसिकली इनका एवरेज निकालना है हमें। एवरेज हमारा क्या होता है? एवरेज हमारा होता है सम अपॉन टोटल नंबर। जब हम इनका सम करेंगे, देखो सम कितना आएगा? 8 और 1 9 और 3 12 और 7 19 7 24 और 4 30 और 9 39 का 9, 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 और 6 18 और 5 23 और 3 26, 26 और 3 29 7 36 और 9 45। ये इनका टोटल हो गया। नंबर कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर है। 9 का मैं भाग दूंगा, कितना आ जाएगा भाई? 51। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 51। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है उस सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। तो देखो भाई, एक गोल्डन रेशियो होता है 22 14 11। ये रेशियो आपको वीडियोज में मिल जाएगा, वहां से इसका डिटेल देख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ काम की चीज बताता हूँ और एक और चीज बता देता हूँ भाई। टीसीएस ने अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं ना, उस सभी एग्जाम्स के किसी ना किसी शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा है उसने। चाहे वो आपका एसएससी का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, और भी छोटे मोटे एग्जाम्स टीसीएस कंडक्ट करवाता रहता है, तो सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं उसने इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है भाई, आपका जो क्यूब और कोन, इनके वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, वो होता है 14 रेशियो 11 का 1/3। इस रेशियो में होता है भाई इनके वॉल्यूम का रेशियो। क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? तो क्यूब का वॉल्यूम होगा 8 का क्यूब। ये क्यूब का वॉल्यूम होगा। ये कितना दे रखा है? देखो भाई, 14 की वैल्यू ये होगी, हमें निकालनी कोन के वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम मतलब 11/3। जब आप इसको करोगे, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 8/64 का 4 गुना 256 इंटू 11, 256 इंटू 11/21। तो आप करोगे 11 यानी 66 और 25 का 11 गुना कितना होता है? 25 250, 275 1 200, सॉरी 275 और 6। तो ये आपका कितना बन जाएगा भाई? ये आ जाएगा ना 275 अच्छा 281। इसमें आप 21 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 21 एकम 21, 21 एकम 21 आपका बचेगा 6, 1 इक्की पंजो 55, 6 आपका बचेगा कितना? इक्की पंजो, सॉरी 21 63। एक मिनट भाई, 21 एकम 21, 7 1 21 63, 8 6 21 चौको 84, 21 63 21 चौको 84, 2/21। तो 134 से 2/21 आपका आंसर हो जाएगा। मेन चीज आपको इसमें ये वाली चीज ध्यान रखने की है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, जब आप वीडियोज नीचे देखोगे तो उसमें गोल्डन रेशियो 22 14 11 वाली वीडियो है, वो देख सकते हो। इसमें मैंने इसकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवा रखी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, इसमें आपको ध्यान रखने की चीज है कि आपको 30 तक तो क्यूब याद होने चाहिए कम से कम, 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको स्क्वायर और क्यूब में जो 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 ट्रिक्स हैं, जो जो कंसेप्ट हैं, सारे आने चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है 729 3 की पावर 6 होती है। इसी तरीके से 1764 मेरे को पता है भाई कितना? 42 का स्क्वायर होता है 1764। 58 32 मेरा 18 का क्यूब होता है भाई। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ये वाली चीज एक बच गई। ये वाली चीज हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ये वाली चीज हमें नहीं पता। अब देखो, अगर मैं इन सबका सम करूंगा तो मेरा ये तो क्या बना? 3 प्लस 18 प्लस 42, 18 42 60 और 3 63। तो मतलब ये तीनों चीजें मिलकर 63 बन गई हमारी। ये तीनों चीजें मिलके कितनी बन गई? 63। ये हमें नहीं पता, मान लेते इसको एक्स। अगर मैं ऑप्शन से भी जाता हूँ कि पहला ऑप्शन अगर हमारा 121 है, पहला ऑप्शन अगर हमारा 121 है, तो हमें पता है इन सबका सम अगर 121 होगा, उसमें से इन तीन का सम कितना हो चुका? तीन का सम हो चुका भाई हमारा कितना? 63। 63 हो चुका। तो बचेगा वो कितना बचेगा? तो आप बोलो कि सर जो बचेगा वो बचेगा 40 20 60, है ना?
और इसमें से जब 121 है, 121 में से 63 जाएगा कितना बचेगा, 21 37, 58 आपका हो जाएगा भाई। कितना हो गया, 58। तो आप यहां से देखोगे कि यार ये जो है ना 58 की पावर 4 अगर मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। मतलब 58 की पावर 4 का मतलब हो गया 60 की पावर 4। ठीक है, तो ये वाली चीज तो हमारी इसमें फिट बैठ नहीं रही। अगली चीज पे हम आ जाते हैं 65 पे। अगर 65 है ये पूरा, 65 में से 63 तो भाई ये तीनों हो गए, तो ये वाली चीज बचेगी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 भी नहीं है वाली। अगर देखो जब 121 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 133 पे जो ऐसे नहीं करेगा। अब हमारा ले दे के एक ही ऑप्शन है डी, वो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि तीन तो हमारे सेटिस्फाई किए नहीं। अगर आप वैसे देखना चाहो तो देखो भाई, आप बोलोगे कि सर जो 655 36 है ना, 655 36 जो हमारा है वो क्या है, वो सबसे पहले हम जब निकालेंगे तो आप हमसे बोल दोगे कि सर इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 65,536 है। ये हमारा कितने के आसपास है, कितने के, देखो अगर भाई मैं 200 का स्क्वायर करता हूं ना, तो 200 का स्क्वायर मेरा होगा 4, 1 2 3 4, 40,000। तो यह है 65,000, मतलब 200 से कुछ बड़े का स्क्वायर है। तो जब आप इसको करने जाओगे तो 250 का अगर मैं लू, 250 का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो देखो 250 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 1 2 जीरो और 25 का 625 दो, तो ये 625 इसके आसपास कुछ नंबर होगा जिसका स्क्वायर होगा। 250 का होगा, अगर मैं 260 का करूँ तो 260 का मेरे को पता है कितना होता है भाई ये 676। तो 250 और 260 के बीच में कोई नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 6, और जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा तो क्या क्या हो सकता है भाई, या तो ये आपका होगा क्या, दो नहीं होगा, 256 होगा ये तो, या 254 होगा, इन दोनों में से कोई होगा भाई। अब इन दोनों में से मेरे को पता है 4 पावर है तो 256 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये 256 मतलब 16 की पावर 4 है ये। कितने की पावर 4 है, 16 की पावर 4। तो बेसिकली जो आपका होगा वो क्या होगा, 63 प्लस 16, 79 आपका आंसर होगा। तो ये बेसिक कुछ चीजें होती हैं जो आपको वैसे आनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर सीधे सीधे नहीं हो रही तो आप उनको ऑप्शन के थ्रू जाके कर सकते हो भाई, ये चीजें आपको आना जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने अभी क्या किया, हमने ये नहीं निकाला, हमने पहले जो सिंपल सिंपल चीजें थी वो निकाल ली है तीनों, और उसके बाद में इसको हमने अजम्पशन करके निकाल लिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए और बी किसी काम को कम से 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए हमारा 25 दिन में करता है, बी हमारा 18 दिन में करता है। ए अकेले 4 दिन काम करता है, पहले हम ये निकाल लेते हैं भाई, ये निकालेंगे तो हमारा 25 इंटू 18 सीधा सीधा आ जाएगा ये, इसकी एफिशिएंसी 18 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 25 हो जाएगी। हमसे बोला गया ए अकेले 4 दिन काम करता है, ए अकेले 4 दिन काम करेगा, कितना करेगा, 72 काम हो गया भाई। ए अकेले 4 दिन काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगते हैं। तो आप बताओ भाई, ए ने आपके 18 दिन काम किए, 72 काम हो गया, टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 25 दूना 50 और 9 पंजे 45, 450 टोटल काम है। 450 में से 72 काम हो गया, तो अभी भी आपका कितना काम बचेगा, तो आप बोलोगे सर अभी भी हमारा 328 काम, ओ सॉरी आपका कितना गया, यहाँ से गया 22, 22 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 378 बचेगा। अभी भी आपका 378 काम बच रहा है। 378 काम को कौन पूरा कर रहा है, बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 25। तो जब मैं इसमें 25 का भाग दूं कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 5 125, और 3 से ही ये आएगा भाई, 15 से 3/25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि कैसे आपको करना है। क्वेश्चन पढ़ते आपके माइंड में इसका मेथड क्लिक कर जाएगा, मेथड क्लिक करने के बाद में आपको अरेंज करना है बस। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यदि x और 272 के बीच मध्य अनुपात 68 है तो x का मान क्या होगा। तो देखो भाई इसमें आपको बोला गया है x और 272 के बीच, ये है आपका 68, x इंटू 272 बराबर 68 इंटू 68। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है भाई, 68 इंटू 68 डिवाइड बाई 272। देखो आप इसको यूनिट डिजिट से करोगे तो आपको पता है भाई इसका 8 वाटी 64, इसका यूनिट 8 वाटी 64 4 आएगा, नीचे 2 है, तो ये क्या कहाँ से पॉसिबल है, 6 दूना 12, एक ही ऑप्शन है भैया हमारा सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट मैंने कैसे लगाया, अगर आप उस सब में वो हो रहे हो कंफ्यूजन, तो ये कैसे आएगा, ओहो हो भाई 17 आएगा ना, इसका मैंने गलती कैसे कर दी। देखो
इसका यूनिट डिजिट 8 वाटी 64 4 है। अब इस 2 को कितने से गुणा करे कि 4 आए। 2 को अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो 9 दूना 18, इसका यूनिट डिजिट आता है। अगर 5 से करूंगा तो 5 इंटू 2 0 हो जाएगा। अगर 6 से करूंगा तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। 7 से करूंगा तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। हमें यूनिट डिजिट 4 चाहिए था, जो कितने से आ रहा है 17 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका 17। ठीक है, बाकी आप इसको काट भी सकते हो, काटने से भी इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है भाई। 10 का एवरेज कितना है 40। बाद में पता चला कि एक पेशेंट को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया। बेसिकली था तो 50, लेकिन पढ़ कितना लिया 33। मतलब कितना हमने कम कर दिया था 17। 17 नंबर कम लिया था, तो अब हमें 17 नंबर ज्यादा लेना पड़ेगा। 17 नंबर ज्यादा लेंगे तो इनको सबको कितने में बांटना पड़ेगा 10 में। 10 में बांटना पड़ेगा तो हमारा एवरेज कितना बढ़ जाएगा 1.7। तो सही औसत क्या हो जाएगा 40 प्लस 1.7 बराबर 41.7। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। एक संख्या थी 33, उसको हमने सॉरी 50 थी, उसको हमने 33 पढ़ लिया। मतलब पहले जो हमने लिया वो कितना कम लिया था 17। 17 कम लिया। अब ये 17 जब हमारे पास एक्स्ट्रा आया तो हम इसको 10 में बांटेंगे। 10 में बांटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 1.7। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया एबीसीडी, जिसमें बीसी एडी के लंब होता है। मतलब बीसी एडी के लंब होता है भाई। पैरेलल है ए बी सी डी। बी सी और ए डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ए सी बराबर सी डी है। ए सी, अगर मैं ए सी को बुला लेता हूं, मिला लेता हूं, तो जितनी साइड आपकी है उतनी साइड आपकी है। ए सी बराबर सी डी। एंगल ए बी सी 69 डिग्री। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल आपका 69 डिग्री है भाई। ठीक है। एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल आपका 23 है। देखो भाई, अगर ये वाला एंगल 23, ये वाला 69 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 92, 80 और 8 88 डिग्री हो जाएगा भैया आपका। ठीक है, ये आपका 88 डिग्री हो गया। अब देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। अब यहां से देखो, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो ये जो जेड बन रहा है, ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। मतलब ये एंगल 88 है तो ये एंगल भी 88 होगा। मतलब थीटा हमारा 88, तो ये भी हमारा 88 हो गया। हमसे पूछा गया मेजर द एंगल ऑफ ए सी डी। ए सी डी, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखो भाई, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, कौन सा वाला ट्राइंगल, हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है ये सी डी ए, ये वाला एंगल 88 है, ये वाला एंगल 88 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 और 2 4 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा भाई। क्योंकि सबका सम कितना होता है 180। 180 में से 88 का 2 गुना आप घटा दोगे तो 4 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि यदि tan थीटा बराबर 7/8 है तो निम्नलिखित का मान निकालना है भाई। निम्नलिखित के मान की अगर मैं बात करूं तो देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये भी आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये कोट थीटा आपका ही। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है भाई कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर हो गया, इंटू कोट थीटा। तो यही, अब आपको इसमें भी पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर बटा कोट थीटा। तो बेसिकली ये कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोट थीटा। अब हमें पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8/7, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये मैंने आपको लिख के समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। अगर आप इसको डायरेक्ट करेगा ना तो आपको लिखने की जरूरत होगी नहीं, बहुत कम लिखने की जरूरत होगी। ये क्वेश्चन आपका वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं। ये मेरे को ए प्लस बी ए माइनस बी दिखा, ये मेरे को ए प्लस बी ए माइनस बी दिखा, और वहां से ये चीज माइंड में क्लिक कर गई तो आपका क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 प्राप्त होता है। अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है, तो अज्ञात संख्या आपकी क्या हो जाएगी 258 प्लस 24/3। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 258 60 70 80 282 282/3 हो जाएगा। इसमें भाग दे तो 3 आम 27 3 चौक 12 94 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। ये तो भैया आपका रटा हुआ होना चाहिए। क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3, ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 है मतलब 12, 76। देखो ये चीज आपकी रटी हुई होनी चाहिए कि अगर 4 है तो ये ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब 76 होता है। अगर ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा होता तो 52 होता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, आपको सीधा आंसर लगाना होता है इनमें, ठीक है। ये फॉर्मूला भैया आप सबको आता है ना कि अगर एक्स फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3। अब देखो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के, सारे एक बार आप गो थ्रू हो सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये जब आते हैं ना तब आप गो थ्रू होते हो तो चीजें ज्यादा समय के लिए याद रहती हैं आपको। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यदि किसी आंकड़े समुच्चय का बहुलक और माध्य का क्रम से इतना इतना है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य कितना होगा। इसमें आपको फॉर्मूला पता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपका भाई, मोड कितना दे रखा है 52.7 बराबर 3, मीडियन कितनी दे रखी है 65 माइनस 2 मीन, मीन आपको निकालना भाई। तो 2 मीन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 36 18 और 1 19, 195 माइनस 57.2, यही है भैया आपका। तो ये कितना बचेगा 145, 45 3 142.3 और उसमें आप भाग दे दो 2 का, यही आएगा भैया आपका। तो ये आपका 71.2 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, जब समकोण त्रिभुज दे दिया तो सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे कि कोई ट्रिपलेट हमारा फिक्स बैठ जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें सीधे सीधा कोई ट्रिपलेट मिल नहीं रहा। अगर सीधा सीधा कोई ट्रिपलेट नहीं मिल रहा तो हमने देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो ये तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 26 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये लगाएंगे। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 13 दूनी का 26x प्लस 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26 दूनी का 52x प्लस 26 का स्क्वायर आपका 676 बराबर एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 26 दूना 52, 26 78, 78x प्लस ये आपका कितना बनेगा 676 और 9 और 6 15, 7 और 7 14, 6 और 1 7 और 1 8, 845 आपका बनेगा। तो ये देखो आपका क्या है, ये आपका सीधा सीधा 65 का 13 गुना है, 65 का 13 गुना है, 13 पंजो 65 और 13 78 और 6, ठीक है 65 का 13 गुना, मतलब आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 65 होगी या एक्स की वैल्यू 63 होगी। अब आपको पता है ये 13 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 13 तो भाई 13 होगी तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 65, जब एक्स की वैल्यू आपके पास 65 आ गई तो ये जो आपका ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 16 63 65, 16 नहीं 16 63 65 तो नहीं बन रहा ये, ना। एक्स की वैल्यू भैया आपकी अगर 65 आ गई, एक्स की वैल्यू अगर 65 आ गई तो ये कितना हो गया आपका 52, ये तो आपका हो गया 52 और ये हो गया 26 और 13 39 और ये हो गया आपका 65, तो 13 दूना 26, 13 39, 13 पंजे 65, ओ सॉरी 3 4 5 आपका रेशियो बन गया ना ट्रिपलेट का, 3 4 5, 3 4 5 का रेशियो बना रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है। अब हमें स्क्वायर एरिया निकालना है, तो एरिया में पता है क्या होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस मतलब 52, परपेंडिकुलर मतलब 39, ये आप निकालोगे तो कितना है ये 26 दूना 52, इसका आप करोगे 9 की 54, 4 यूनिट डिजिट हमारा एक ही आ रहा है भाई, 1014 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये वाला कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें सीधा बेसिक की तरफ भागो भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया जब 22 26 19 21 में से प्रत्येक से x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। यदि 2x रेशियो y और y रेशियो 4x माइनस 8 है और y इज ग्रेटर देन 0 तो y का मान कितना होगा। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, हमारे पेपर में लगभग ये डिस्कस कर रहे हैं। 22 और 26 है,
1921 है, 1921 ना। इनका डिफरेंस कितना है भाई 4, इनका डिफरेंस कितना भाई 2, 2 से काटोगे 2 एक बार कट गया। अब आप क्या करोगे, ये 2x माइनस एक्स बराबर कितना होगा, इस एक को 22 से गुणा करो माइनस 19 को 2 से गुणा कराओ, 19 दूना 38। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -16। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू रख देनी है। जब आप -16 रखोगे तो बेसिकली यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस का 32, 16 इंटू 2 करोगे माइनस का 32 इंटू स्कोर करोगे 16 चौकड़ा 16 16 64 64 और 8 कितना होता है 72, -72। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर आपका सॉरी ये आपका अंडर रूट नहीं है भाई ना, ये आपका अंडर रूट नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर 32 इंटू 72, 32 इंटू 72 मतलब ये 8 इंटू 4 है, और ये कितना 8 इंटू 9 है, यही बन रहा है। तो y बराबर इसका अंडर रूट कर दोगे भाई आप, 8 चौक 32 और 8 नाम 72। जब इसको बाहर निकालोगे तो ये 8 आ गया, 4 का 2 आ गया, 9 का 3 आ गया, 8 दूना 16, थोड़ा 8 48 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये वाला भी। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। अगर 40% खर्च कर रहा है तो 60% बचा रहा है। यदि वह 24,000 रुपये बचाता है, मतलब 60,000 की वैल्यू, 60% की वैल्यू कितनी है भाई 24,000। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, आय कितनी होगी 100, 6 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 40,000 हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऐसा कुछ लिखना भी नहीं होता है, आपको सीधा करना होता है भाई। 40% अगर उसकी इनकम है तो 60% खर्चा होगा, 6 का 4 गुना 6 चौका 24, सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया भाई इसका। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो इसके लिए कई बार क्या होता है बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो एक को अभाज्य संख्या ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या प्राइम नंबर होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो जो आपका पहला प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद में 29। ये आपके 10 प्राइम नंबर हो गए फर्स्ट, है ना। अगर आप इसको करोगे तो देखो कितना होगा, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 59 आपका 58 और 19 हो गया आपका 77, 77 और 23 100 और 29 129। 129 में 10 का भाग दे दो भाई, क्या आंसर आ जाएगा आपका 12.9, आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक आयताकार मैदान की भुजाएं ये है, इसका क्षेत्रफल एक वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ताकार मैदान की परिधि कितनी होगी। देखो भाई जो आयताकार मैदान का जो एरिया होगा वो क्या होगा 169 इंटू 154 होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देख के मेरे को पता लगी, एक मैं बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ आपको जो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। देखो जब आपका कोई स्क्वायर होता है, सॉरी कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, अगर उस सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है और उसका जो पैरामीटर होता है वो 44 होता है। ये एक वो चीज है जो आपकी आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर मान लो रेडियस 7 है तो एरिया कितना हो जाएगा 154। अब यहाँ पे ये जो एरिया है इसको जो एक इसका एरिया रेक्टेंगल का ये बराबर है पाई आर स्क्वायर के। आपको बोला गया ना एक रेक्टेंगल की भुजाएं ये, इसका क्षेत्रफल एक वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये पाई आर बराबर हो गया। अब यहाँ से पता है जब रेडियस 7 होती है तो इतना एरिया होता है, 169 मतलब जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 13 इंटू 7। क्यों, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है भाई, ये 13 का स्क्वायर है। लाइक जब रेडियस 7 होती है तो एरिया इतना होता है। जब अगर रेडियस हमारी 14 हो गई, 14 मतलब 7 इंटू 2, इसका 2 गुना हो गई, तो जो एरिया होगा आपका वो 154 का 4 गुना हो जाएगा। मतलब 7 का कितना गुना है रेडियस 2 गुना, तो एरिया कितना गुना होगा 4 गुना। उसी तरीके से यहाँ पे देखो जो एरिया 154 169 गुना हो गया, मतलब जो रेडियस है वो 7 की कितनी गुना हो जाएगी 13 गुना, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 13, तो इसकी ये रेडियस हो जाएगी। हमसे पूछा गया वर्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी। देखो भाई वर्ताकार अगर मैदान की पैरामीटर की बात करें तो देखो जब रेडियस 7 होती है तो 44 हो जाएगा, जब रेडियस 7 इंटू 13 है तो ये हो जाएगा भाई इसका सीधा सीधा 13 13 चौको 52, 52 और 5 कितना होता है भाई आपका 57, तो 572 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने तो आपको समझाने के लिए किया है, अगर मैं एग्जाम हॉल में बात करूं तो मैं ये सब लिखूंगा नहीं। एग्जाम हॉल में मेरे को पता है कि जो इसका एरिया होगा वो 169 इंटू 154 होगा,
154 मतलब 13 गुना है, तो मैं इसको सीधा 44 का 13 गुना कर दूंगा। यूनिट डिजिट 4 तिया 12, 579 मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। मैं मुश्किल से इसमें 20 सेकंड लगाऊंगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया यदि रुपए 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। हमें पता है 2% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर होता है 0.16%, ठीक है। 0.16% मतलब 4 × 4/100 होता है ना भाई, 0.16%। तो आपको 17,700 के 0.16% की वैल्यू निकालनी। इस पॉइंट को हटाओगे, एक और जीरो लगा दो नीचे 100, इससे कट गया। अब इसको कर दो भाई सोल्व किया, जिनमें 16 से 112, 12 और 11 123, और 16 एकम 16 और 12 28, तो आपका 28.32 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य इतना रुपए जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमें अगर लाभ परसेंटेज में निकालना है तो इसको तो हम सबसे पहले खा जाएंगे। क्रय मूल्य से कितना अधिक है 25%, मतलब एमआरपी कितना 125, उस पर 12% की छूट दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है 88%, मतलब 22/25 में आप बेच रहे हो। 25 5 125, 22 5 110, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 10% का। सीधा सीधा क्या आंसर लगा देंगे 10%। इजी सा क्वेश्चन था भाई, 3100 में काम नहीं लेना। एमआरपी कितना 125, उस पर डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 22% का, ओ सॉरी 12% का। 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो 12% का डिस्काउंट का मतलब हुआ कि इसको हम क्या लिखेंगे 22/25 भाई। 12% का डिस्काउंट का मतलब 88/100 हो गया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे 22/25, तो सीधा सीधा हमारा क्या आ गया 110, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 10% का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक आदमी को 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखो भाई टीसीएस ने ये वाला क्वेश्चन भी अपने बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम्स में। हमें पता है कि इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय कर चुका, तो अब कितना करेगा, देखो दूरी कितनी तय कर चुका 2/3, टोटल डिस्टेंस कितनी है 387, उसका 2/3 वो तय कर चुका, तो कितना और बचा 1/3 बचा, तो इतनी तो डिस्टेंस तय करनी है। टाइम कितना है भाई टोटल 21 का कितना टाइम ले चुका 5/7, तो कितना और टाइम बच रहा है 2/7, यही बच रहा है। तो आप इसको काट दोगे 7 से 3 गुना, 3 से 3 बार कटा, 2 का इसमें भाग दे दोगे भाई 150 दूना 300, तो आपका कितना जाएगा ये 2 एकम 2 भाई, इसमें क्या हो रहा है 387 का 2/3, तो 1/3 और ये 2/7, 7 21, ओहो भाई 7 21 है ना, ये 9 है नीचे, बेसिकली इसकी कैलकुलेशन होगी 387/9 × 2। देखो इसको 9 से काटोगे आप कितनी बार कटेगा, 9 चौक 36 और 9 3 27/2, तो आपका 21.5 इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को, जो हमने पहले पिछले पेपर में डिस्कस किया था, एक तो वो है, देखो भाई पिछले पेपर में हमने जो डिस्कस किया था वो, और जो नया तरीका क्या है, वो वाला तरीका लोगों को थोड़ा कम समझ आता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं कि नहीं बताऊं। इस क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको बेसिक से देखते हैं। हम बोलते हैं सीपी रेशियो एसपी, अगर सीपी एक्स है और एसपी वाई है, पहले केस में हमसे बोला गया विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, सीपी तो हमारा एक्स का एक्स है, एसपी कितना हो गया 2y, एसपी हमारा 2y हो गया। तो पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था भाई, पहले प्रॉफिट हो रहा था y माइनस एक्स का, एसपी में से सीपी घटा देंगे प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो नया प्रॉफिट है लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना, ये प्रारंभिक लाभ का 11 गुना लाभ कब हुआ, जब हमने ये वाला लाभ हमारा आया, जब हमने एसपी 2 गुना कर दिया तो हमारा जो लाभ है पहले के लाभ का 11 गुना हो गया। तो यहां से आप बोल दोगे कि सब 11y माइनस 11x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे आपका 9y बराबर 10x हो गया। तो x अपॉन y कितना हो गया, x आपका 9 था, y आपका 10 था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सीपी था वो आपका 9 था, एसपी आपका 10 था, प्रॉफिट हुआ 1 का कितने पे 9 पे, तो 1/9 आपका क्या होता है 11 से 1/9%। ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे मेथड की, तो उसको ध्यान से समझना भाई। दूसरा मेथड इसका जो है वो कहता है कि हमें क्या करना है भाई,
हमें मान लेना है कि पहले जो इसका सीपी था वो कोई एक्स रुपए था, सीपी कितना था एक्स रुपए, और हमने मान लिया कि एसपी 100 रुपए था, ये इसका सीपी है, ये इसका एसपी है। अगर एसपी दो गुना कर दूं, अगर मैं एसपी दो गुना कर दूं, कितना कर दूं 200, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। यहाँ पे अगर लाभ 1 रुपए का हो रहा था ना, तो यहाँ पे लाभ 11 गुने का हो जाता है। 11 भाई, एक का 11 गुना हो जाता है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का, तो आप हमसे बोलोगे कि सर ये यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट 11 का हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे एक का हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, 10 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 10 का। 10 का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब आपने एसपी कितना बढ़ाया, 100 रुपए, 100 रुपए बढ़ा दिया तो कितना गुना प्रॉफिट हो गया, 10। अगर मैं एक की बात करूं तो एक गुना प्रॉफिट के लिए कितना होना चाहिए, ये 10। तो इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू कितनी थी, 10, एक की वैल्यू 10 थी, मतलब प्रॉफिट आपका 10 रुपए है, एसपी आपका 100 है, प्रॉफिट 10 है, तो सीपी कितना होगा, 90। तो भाई वही आ गया आपका सीपी रेशियो एसपी, सीपी आपका 90 है, एसपी आपका 100, तो वही प्रॉफिट हो गया 1/9 का, मतलब 11 से 1/9%। तो दो तरीके, दोनों तरीके में से जो भी आपको समझ में आए आप उससे जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 40% का लाभ कमाना है। 40% का लाभ मतलब 7/5, तो उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, 1/5। तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, 5, क्योंकि देखो ऊपर क्या होता है, रुपए बटा मात्रा, रुपए बटा मात्रा, 1 रुपए में 5 नींबू, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। ए आपका 21 मिनट में भर सकता है, बी आपका 24 मिनट में खाली कर सकता है। अगर मैं यहाँ एलसीएम की बात करूं तो आप बोल दोगे कि सर ये इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 या 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 या 21, ठीक है भाई, यही होगा। यहाँ पे आपका हो गया 7 या सॉरी 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 भाई, देखो यहाँ पे आपका 7 या 21 गया 8, यहाँ पे आपका 8 या 24 गया 7। हमसे बोला गया यदि दोनों पाइपों को खाली टंकी के साथ एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग कितने समय में भरेगा। देखो भाई, अगर दोनों को एक साथ खोल दे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 7 = 1, और टोटल काम कितना, 7 × 8 × 3, इसका 1/4, और कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी, तो 4 से 2 बार, 7 या 1 की दूना 42 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इजी क्वेश्चन था ये वाला टाइम एंड वर्क का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें ये वाली चीज दे रखी है, इसमें हमें सबसे पहले देखना, देखो डेसिमल कितने हैं, 4 5 6, ठीक है, 6 डेसिमल कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 4 और 3 7, तो हमारा पहले खत्म हो गया, 4 और 2 6 और 2 8, ये भी खत्म हो गया, ये देखो 2 3 4, ये भी खत्म हो गया। तो सीधा फिर 3 जब खत्म हो गए तो चौथा तो वैसे ही हो गया, वैसे भी आपको 6 डेसिमल इसी में दिखेंगे, 3 और 3 6, बस खत्म। 25 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। पहले 16% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, तो यही होगा भाई आपका, ठीक है, -6 -1.6, तो 7.6% आपका आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। A+B वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लोगे। अगला क्वेश्चन है भाई 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया यदि ₹350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज भाई 20 पहले साल के लिए, आधे साल का 10, तो बेसिकली 30% हो गया, तो 350 का 30% आपको निकाल देना है, तो 35 या 105 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 4 और 1 5 और 5 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया आपका, तो आपके 127 का 127 आंसर आ जाएगा, इसमें क्या है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है भाई 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर जाता है, विपरीत दिशा में मतलब x - y बराबर 184/48, 184/48 मतलब ये 4 से कट रहा है क्या भैया आपका, हाँ 4 चौकू 16 और 4 चिकी 24, 4 से क्या तो 8 से भी कट रहा है, 8 दूना 16 8 तिया 24, 8 दूना 16 8 तिया 24, 8 सिंह 48, तो ये तो हो गया आपका x - y। इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे का समय लगता है। अगर मैं x + y करूँ तो ये 184/12, ठीक है, 184/12 मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे 4 का भाग, 2 का ही भाग दे लो भाई, नीचे 6 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 92/6।
हमसे बोला गया धारा की चाल, धारा की चाल मतलब वाई मतलब क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग दे दोगे, इन दोनों का डिफरेंस करेगा कितना आएगा, 33 69, 69/6/2, 6 दूना 12, 69/12, तो कितना आ जाएगा भाई, 12 पंजो 60 और 12 क्या नहीं 72, 12 संतो 84 आ जाएगा भाई, 5.75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई इसमें आप सबको पता है कि अगर x प्लस वाई बराबर a है, x माइनस वाई बराबर b है, अगर हमें y निकालना है तो हम सीधा a माइनस बी बाई 2 कर देते हैं, अगर हमें x निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, ये वाली बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में हमें इसके मूल निकालने हैं। देखो इसके मूल निकालने हैं तो भाई क्या करेंगे, ये हमारा बन रहा है 4 दूनी का 8, इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि 4 दूनी का 8 बन जाए। तो ये 6 को हम तोड़ेंगे किस किस में, 4 और 2 में, 4 और 2, 4 और 2 में तोड़ेंगे हम 6 को, 4 और 2 में तोड़ दिया, 4 और 2 में तोड़ लिया तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे दोनों के साथ प्लस होगा, प्लस होगा तो 4/4 के साथ माइनस और 2/4 के साथ माइनस, तो क्या हो जाएंगे मूल -1 और -1/2। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4m² प्लस 4m प्लस 2m प्लस 2, यहाँ से हमारा 4m कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा m प्लस 1, प्लस यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा m प्लस 1, मतलब ये हमारा क्या बनेगा 4m प्लस 2 और m प्लस 1, तो m बराबर 1 तो आपका -1 हो जाएगा और एक m बराबर -1/2 हो जाएगा, -1 और -1/2 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, जो मैंने पहला बताया था मेथड वो सीधा बताया था, 6 को मैंने 6 के टुकड़े किए, 4 और 2, 4 और 2 के दोनों प्लस में, दोनों प्लस में तो मेरे दोनों आंसर माइनस में आएंगे, 4 में इस 4 का भाग देना है, 2 में इस 4 का भाग देना है, तो 4/4 मतलब 1 और आएगा किसमें माइनस में, 2/4 मतलब -1/2। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें हमसे बोला गया मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है, यदि वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं, मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है। देखो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं HCF लेते हैं। हमें HCF लेने के लिए सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 74, 74 मतलब 2 × 37, 2 × 37 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2, क्योंकि 37 तो है नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2, तो सीधा सीधा हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आज का पेपर डिस्कस किया। आशा करता हूं मैंने कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चंस में ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। मैंने इस पेपर की स्पीड इसलिए बढ़ाई है क्योंकि इसमें मेरे को पूरे क्वेश्चन जो हमने अब तक 3 पेपर डिस्कस किए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उनकी जैसे ही थे, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको स्पीड अप करने का ट्राई किया है ताकि आप मेरी स्पीड के साथ मैच कर सको। ठीक है भाई।